हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। वील बी डिस्कसिंग सी अल्फाबेट, कुछ ऐसे शब्दों का मतलब जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट टर्म इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, अ प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इनोवेटिव बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, इंट्रोड्यूस करता है नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में, रिप्लेस करता है पुरानी टेक्नोलॉजीज को। इसे कहते हैं हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एक बड़ा ही क्रिएटिव सा डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव क्यों? क्योंकि कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही। डिस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एक इनोवेटिव, एक क्रिएटिव सा एक बिजनेसमैन आया, उसने रिस्क लिए, उसने कहा कि नहीं भाई मैं तो नई टेक्नोलॉजी ला के रहूंगा। नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट किया, इम्प्रूव किया, रिप्लेस करी ओल्ड टेक्नोलॉजीज अपनी न्यू टेक्नोलॉजी से। उसे हम कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू शम्पीटर, क्रिएटिव, अच्छा शम्पीटर एक इकोनॉमिस्ट है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली यार किसी ना किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। बट ड्यू टू इरेगुलरिटीज, कभी कभी लोग रिस्क नहीं लेते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, इनोवेशन नहीं करते हैं कोई भी। बिजनेस साइकिल इज फॉलोड बाय बोथ कोलैप्स इन प्राइसेस। अगर कोई इनोवेशन ही नहीं करेगा, सब डर के मारे बैठे रहेंगे, कोई रिस्क नहीं लेने को तैयार है, तो ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस साइकिल है, जो ट्रेड साइकिल है, वो कोलैप्स हो जाएगा, इन क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी। सो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज गुड, करना चाहिए। एंड क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे आपकी ही कंट्री में कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स आती हैं एंड कंट्री का जो ट्रेड साइकिल है वो अच्छी पोजीशन पर बना रहता है, रादर देन रिसेशन या फिर डिप्रेशन की तरफ। Then comes cross subsidy, the process of giving subsidy to one sub area and fulfilling it through the profits from some other area. अच्छा, इन इंडिया केरोसिन ऑयल इज क्रॉस सब्सिडाइज अगेंस्ट पेट्रोल एंड एविएशन फ्यूल। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक चीज के ऊपर लोगों को कुछ छूट दे रहे हैं कि ठीक है भाई तुम ये सस्ते में हमसे खरीद लो, बट सस्ते में तो हमने बेच दी, बट उसका जो नुकसान हमने झेला वो हम दूसरे प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से, उसमें से हम निकाल ले रहे हैं, उसका दाम बढ़ाकर। उसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। इंडिया में केरोसिन, मिट्टी का जो तेल है, वो आपको पता होगा राशन की शॉप्स पे फ्री में मिल जाता है या बहुत सस्ते दाम पे मिल जाता है, बट एक्चुअली में वो उतना सस्ता नहीं होता, बट वो हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी लगी हुई है, गवर्नमेंट की थोड़ी सी छूट लगी हुई है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि केरोसिन उतने का ही है, केरोसिन थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, बट जो गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी के फॉर्म में दे रही है, तो आपको थोड़ा सा सस्ता देती है। बट जो यहाँ पर वो नुकसान झेल रही है, जो यहाँ पर माइनस में वो है, उसको अपने आप को प्लस में कैसे करती है? उसका जो वसूलना, वो कहाँ से वसूलेगी? आपको वसूलेगी बाय पेट्रोल। पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, एविएशन फ्यूल उसके दाम बढ़ जाएंगे, उसमें से वो आपको, टिकट आपके बढ़ जाएंगे, टिकट के रेट बढ़ जाएंगे, उसमें से वो आपको वसूल लेती है। इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। ठीक, एक जगह से सब्सिडी दे दी आपको, गिविंग सब्सिडी टू वन सब एरिया एंड फुलफिलिंग इट। उस सब्सिडी का जो अपना जो नुकसान झेला है उसको फुलफिल कहाँ से करेंगे? थ्रू द प्रॉफिट्स ऑफ अदर सब एरिया, थ्रू द प्रॉफिट्स ऑफ पेट्रोल या फिर एविएशन फ्यूल। इंडिया केरोसिन में क्या है? एक सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट है, एक सब्सिडाइज्ड चीज है। क्यों? क्योंकि सब्सिडाइज्ड रेट पे राशन की दुकानों पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। Then comes countervailing duty, CVD या फिर countervailing duty is imposed by the importing nation। ठीक है, जो गुड बाहर से खरीद रहा है देश, वो इम्पोज करता है। ठीक है, किस पे करता है? बाहर से जो सामान उसने इंपोर्ट करवाया। क्यों करेगा? इफ द एक्सपोर्टिंग नेशन इज फाउंड टू ऑफर एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू देयर एक्सपोर्ट्स। उस केस में करेगा अगर जिस देश से वो सामान मंगवा रहा है, अगर वो वाला देश एक्सपोर्ट सब्सिडी अलाउ कर रहा है अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उस केस में तो जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो सामान मंगवा रही है, वो इंपोर्ट के ऊपर लगा देती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया है, इंडिया इंपोर्टर है, ठीक है, आई से इंडियन, आई से इंपोर्टर समझ लीजिएगा। चाइना है, एक्सपोर्टर है। ठीक है, इंडिया कुछ मंगवा रही है चाइना से, मतलब कुछ इंपोर्ट कर रही है चाइना से। ठीक, इंडिया अगर चाहे तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएगी, तब लगाएगी अपने इंपोर्ट्स के ऊपर जब वो देखेगी कि चाइना कुछ एक्सपोर्ट जो उसने किया, उस एक्सपोर्ट पर वो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा है। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी देगा तो इंडिया क्या करेगी? काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगी ऑन द इंपोर्ट्स। क्यों? इट एम्स एट बैलेंसिंग द प्राइसेस फॉर इंपोर्ट्स। इससे क्या होता है? अगर इधर इधर भी छूट मिल गई तो यहाँ पर मार्केट सस्ते में आ जाएगी, एंड जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इंडिया क्या कर देगी? काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगी
चाइना से आए हुए इम्पोर्टेड सामान के ऊपर। क्यों? इन ऑर्डर टू बैलेंस द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट किया हुआ इसका प्राइस बैलेंस रहे, प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जिनसे वो चाइना का सामान compete करने वाला है वो एक कॉम्पिटिटिव वे में compete करे। ये नहीं कि एकदम सा सस्ता मिल जाए तो लोग सब सामान लेकर चाइना वाले चले जाएंगे, डोमेस्टिक वाले बेचारे बैठे रह जाएंगे। तो इस वजह से इन ऑर्डर टू मेक द इन्वायरमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव, CVD ड्यूटी लगाई जाती है बाय द इम्पोर्टिंग नेशन ऑन द imports. Then comes crowding out effect, a concept of public finance, which means an increase in the government expenditure, which has an effect of reducing the private sector investment. क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है अगर उसमें इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है तो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक, अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो प्राइवेट क्यों करेगी? जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट वालों का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है एंड उस इफेक्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। प्राइवेट वालों के साथ जो ये इफेक्ट हुआ कि उसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनके जो इन्वेस्टमेंट में जो डिक्रीमेंट हुआ है, जो फॉल हुआ है, उस इफेक्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देन कम्स कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट्स आर द सर्टिफिकेट्स, ठीक है, सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं उन देशों को जिन्होंने अपना GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसे रिड्यूस किया है एक लेवल तक। बीइंग अ पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट, अगर कोई भी देश क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत था, उसने अपने देश में GHG का एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम किया है एक लेवल तक, उस देश को मिलता है सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट को कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। इट एनकरेजेस कंट्रीज, अब भाई क्यों है ये कंट्रीज को एनकरेज करता है कि भाई अब अपने देश में GHG का जो एमिशन है उसे रिड्यूस करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल सकते हैं और बाकी सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। अगर आपका देश अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम कर रहा है तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अगर आप मेंबर हैं तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। अगर आपने अपने टारगेट्स को मीटअप किया है कि आपने अगर बोला कि मैं ठीक है 2023 तक कार्बन का कंजम्पशन इतना लेवल तक कम करूंगा, अगर आपने किया है तो यू विल बी गेटिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, या फिर आपको दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बनने का मौका मिलेगा। तो कार्बन क्रेडिट्स आर सिंपली द सर्टिफिकेट्स दैट आर इश्यूड टू द कंट्रीज जो कि अपना रिड्यूस करते हैं एमिशन ऑफ GHG। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। Join me on Facebook, Economics Hub. Join me on Telegram for all PDFs and all those. Thank you again and may God bless you all.